औरत ने पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस लोहे के छिपे दरवाजे को खोल ही लिया, लेकिन अंदर झांकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वहां दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दीवार बिल्कुल सटी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। उसी पल उसे एहसास हुआ वो दरअसल कभी भी इस रहस्यमयी जहाज से बाहर नहीं निकली थी, और इस सब की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। जब एक सुबह दीपिका जागी तो उसने खुद को एक अजीब सी क्रूज जहाज पर पाया, जहां ना तो उसे अपना नाम याद था, न ये कि वो यहाँ कैसे आई। जहाज के सभी यात्री बेहद विचित्र थे, उनकी मुस्कानें मानो किसी रहस्य को छुपाए बैठी हों। और सबसे हैरानी की बात यह थी, समुद्र में अचानक एक और जहाज दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा ये वाला था। सच जानने के लिए ऐश्वर्या ने सुराग ढूंढने शुरू किए, लेकिन जितना वो आगे बढ़ती उतना ही एक न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाती। धीरे धीरे उसे पता चला जहाज का हर दरवाजा एक अलग दुनिया की ओर जाता है, हर दुनिया असली भी थी और सपनों जैसी भी। वो अपने विचारों से वहां की घटनाएं नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पति विक्रम भी उसी चक्र में फंसा हुआ है। कई प्रयासों के बाद विक्रम को एक सूखी कुएं जैसी जगह मिली, जहां नीचे एक अकेली कब्र थी। कब्र के नीचे एक गुप्त कक्ष में वो अपने बेटे को बैठा देखकर दंग रह गया। बातचीत के दौरान उसकी याददाश्त लौट आई। असल में उनका बेटा एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। उसे बचाने के लिए पति पत्नी ने एक सपनों की दुनिया बनाई थी, जहां बेटे की चेतना को जिंदा रखा जा सके। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई और दोनों ने अपनी याददाश्त खो दी, फिर हमेशा के लिए उसी सपनों की दुनिया में कैद हो गए। बेटे को और पत्नी को बचाने के लिए विक्रम ने हिम्मत करके पत्नी के सपने में प्रवेश किया, लेकिन उसके सामने खड़ी औरत उसे पहचान ही नहीं पाई। विक्रम ने हार नहीं मानी, वो उसे उनके पुराने घर लेकर गया। वहां एक तस्वीर थी जिसमें वो तीनों साथ थे। तस्वीर देखते ही ऐश्वर्या की यादें बाढ़ की तरह लौट आईं, मगर तभी सपना टूटने लगा। तेज तूफान, कड़कड़ाती बिजली और पूरा संसार बिखरने लगा। अगर वे जल्द बाहर नहीं निकले तो हमेशा के लिए उस दुनिया में कैद हो जाते। सौभाग्य से विक्रम को अचानक वो तरीका याद आ गया जिससे वे वापस वास्तविक दुनिया में लौट सकते थे। दोनों ने मिलकर आखिरी कोशिश की और आखिरकार वे सपनों की कैद से आजाद हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की।